ज्योति सिंह के पिता कहते हैं पवन सिंह को कि अगर उनको दहेज के लिए ये सारा चीज करना पड़ रहा है, दहेज के लिए अगर वो तलाक ले रहे हैं, तो हमसे अभी वो 1 या 1.5 करोड़ रुपया जितना डिमांड करते हैं वो ले लें। अगर वो जमीन कहेंगे तो हम जमीन देंगे, कैश कहेंगे तो कैश देंगे। जो भी प्रॉपर्टी उनको चाहिए वो ले लें और मेरी बेटी को अपने साथ रखें। ज्योति सिंह के पिता एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि मेरे पास तमाम वो सबूत है, तमाम वो तथ्य हैं, जिनसे ये साबित होगा कि पवन ने अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को मारा था। एकदम से उनका मर्डर करवाया था, वो आत्महत्या नहीं था। और यही चीज़ वो ज्योति पर भी अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन ज्योति पढ़ी-लिखी है और इसके पीछे का कारण अगर उनको पवन को पैसा चाहिए, अगर उनका मंशा है कि उनको दहेज चाहिए, तो पवन अभी बोले, वो कोर्ट में बोले, मैं तुरंत उनको 1 या 1.5 करोड़ रुपया जितना वो चाहेंगे मैं उनको दूँगा। और हर तरीके से अगर वो ज़मीन, कैश, प्रॉपर्टी किसी भी शक्ल में हो, मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पे उनके जो पिता हैं और उनके जो चचेरे भाई हैं ज्योति के, ये लोग दावा करते हैं, वो लोग धमकी भी दे रहे हैं ऋतिक सिंह को, जिन्होंने ये कहा था कि ज्योति सिंह रखने लायक महिला नहीं है। उनके चरित्र पे सवाल उठा दिया था और इस पर ज्योति सिंह के जो भाई हैं, चचेरे भाई, वो कहते हैं कि हम बागी बलिया से आते हैं और जब तक संबंध बना हुआ है, जब तक हम दोनों का रिश्ता है, तब तक हम अभी सम्मान कर रहे हैं। अभी भी रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, तलाक नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमने मान लिया कि रिश्ता खत्म हो गया है, उस दिन ऋतिक सिंह ठीक से नहीं रह पाएँगे। और ये सारी बातें वो लोग ऑन कैमरा कह रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कैसे पवन सिंह के जो चाचा हैं अजीत सिंह, वो 10 लाख रुपए देकर जबरदस्ती पवन की शादी करवाना चाहते थे ज्योति सिंह को। 1 महीने के अंदर वो लोग जाके लगता था कि घर पे बैठ जाएँगे, जबरदस्ती शादी करने के पीछे पूरी कहानी उन्होंने बताई है और इसी के बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। ज्योति सिंह के पिता, उनका एक नया इंटरव्यू वायरल हो रहा है, नया इंटरव्यू सामने आया है और इसमें वो काफ़ी कड़े तेवर में दिख रहे हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो आरा कोर्ट की वकील है, श्वेता सिंह की वो बात कर रहे हैं कि ये बाद में ट्रांसफ़र होके कहीं और से आई, बीच में जो केस जितना दिन तक रुका हुआ था और जो ये जज साहिबा हैं, वो एकदम बिकी हुई हैं। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जज ने पवन सिंह से पैसे लिए हैं, वो जब पवन सिंह का पक्षपात कर रही है। वो कहती है कि जब कोर्ट की पिछली बार सुनवाई हो रही है, 7 अक्टूबर की वो बात करते हैं, तब उन्होंने पवन सिंह ने जब कहा कि आप 1 करोड़ रुपया ले लीजिए और ये मामला सेटलमेंट कर लीजिए, वन टाइम सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ जब देने के लिए तैयार हुए और ज्योति की तरफ से 3 करोड़ और एक फ्लैट माँगा गया था, तो जज प्रेशर बना रही थी कि तुम 1 करोड़ में मान जाओ। जज ज्योति को समझा रही थी कि 1 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, तुम मान जाओ, इससे ज़्यादा नहीं देना, वो नहीं दे सकते हैं, इससे ज़्यादा माँगना बेवकूफ़ी है। तमाम तरीके का प्रेशर लग रहा था, जैसे वो पवन के वकील है, ऐसी बातें रामबाबू सिंह का कहना है। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर मामला यही है, पैसे का ही अगर लेन-देन का है, तो मेरे पास पैसा है। पवन 1 करोड़ में अगर चाहते हैं कि किसी का जीवन चल जाएगा, तो पवन मेरी बेटी को अपने साथ रखे और हम खुद 1 करोड़ या 1.5 करोड़ जितना वो कहेंगे दे देंगे। मेरे पास उतनी ज़मीन है, मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं ज़मीन चाहेंगे तो ज़मीन दे दूँगा, ज़मीन बेचकर चाहेंगे तो मैं कैश दे दूँगा। तमाम तरीके से जैसी भी उनको प्रॉपर्टी चाहिए मैं दूँगी। इसके बाद वो कहते हैं कि उनके चाचा जो हैं अजीत सिंह, जब वो शादी होने वाली थी तो वो मेरे घर पे लगता था जैसे आके बैठ जाएँगे। एकदम तमाम तरीके का प्रेशर बनाया जाता था, उनकी तरफ से चैलेंज किया जाता था। एक बार जब शादी के लिए वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, मैं इनकार कर रहा था कि अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना है। तब वो हमको चैलेंज कर रहे थे कि 10 लाख रुपया हम ही दे देते हैं और मेरे पैसे से तुम शादी करवा लो। कहीं न कहीं इसके पीछे उनकी साजिश थी कि मेरे वो सम्मान को वो ललकारे और मैं इसमें फँस भी गया। मैं इस ट्रैप में, इस जाल में फँस गया और उसके बाद मैंने कहा कि अगर तुम ज़्यादा पैसा वाले बनते हो तो मैं 1 महीने में शादी करूँगा और अपने पैसे से करूँगा। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा पोल खोला है। वो कहते हैं कि 27 सितंबर जो पहला डेट पड़ा और उसके बाद 7 अक्टूबर जो दूसरा डेट पड़ा, इस दौरान पवन सिंह ने ज्योति सिंह को रोज़-रोज़ कॉल किया है। रोज़ कॉल करके वो अच्छी-अच्छी बातें करते थे, उसका माइंड वो वॉश करने की कोशिश करते थे, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे और वो कहते हैं कि पवन सिंह से बड़ा गेमबाज़ दूसरा कोई नहीं होगा। वो कहता कुछ और है और पीछे में करवाने की साजिश कुछ और होती है। और ये पिछले इतने दिनों में 10 दिनों तक, लगभग 27 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की, बहुत मीठी-मीठी बातें की। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि उसके पीछे प्लान चल रहा था कि जज को मिलाकर 1 करोड़ में ये सारा मामला रफ़ा-दफ़ा किया जाए और ये चीज़ होने वाला नहीं है। वो अजीत सिंह को
और उसके बाद ऋतिक सिंह को, तमाम लोगों को एकदम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता बिगड़ा और ये तमाम चीज़ें हुई, तो इसके बाद सब कुछ ठीक नहीं होगा। बड़े आसानी से तो सब कुछ बिगड़ने वाला या सुधरने वाला नहीं है। बाकी आप लोग इस पे क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।